जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। औसत चैप्टर का इस टाइप का क्वेश्चन आज सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और कहीं न कहीं ये क्वेश्चन मेरे पास भेजा गया था। एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। जरा एक कक्षा में 12 सदस्य थे। 2 सदस्य चले गए और 4 नए सदस्य शामिल हो गए। कुल उम्र 2 वर्ष कम हो गई और औसत उम्र 4 वर्ष कम हो गई। नई औसत उम्र क्या होगी? बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, फिर ये क्वेश्चन आप चुटकियों में लगाओगे। गारंटी इस बात की है। मैथ आपकी कितनी भी कमज़ोर है, मैटर वो नहीं है, बस एक बार लास्ट तक देख लीजिएगा, पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना हम बिल्कुल नहीं भूलते। जो पिछली वीडियो पे दिए गए सवाल का आप लोग सही जवाब देते हो और पिछली वीडियो पे जो दिया गया सवाल था कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है, 5 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है चले जाते हैं, शेष की औसत आयु क्या होगी? देखना बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सबसे पहला कमेंट है नीलेश ठाकुर जी का, राम प्रसाद, करमजीत सिंह और अरुण नाग जी, राजीव दादा करके आईडी है, आशीष कुमार, आजाद कुशवाहा और यहाँ पे रिहांस चौधरी जी और पंकज कुमार, करण सिंह, प्रवीण कुमार और मुकेश सिंह जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब बहुत सारे लोग बिल्कुल सही जवाब देते हैं तो इसका मतलब है कि वीडियो में दी गई जानकारी बिल्कुल स्पष्ट थी आप लोगों को। तो चलिए आज का जो पहला सवाल है, भाई पहले इस सवाल को पढ़ लेना, एक बार अच्छे से समझ लेना, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहली बात तो ये समझ में आपको आ जाए, ध्यान देना, जब सवाल समझ में आएगा तभी आप उसको लगा पाएँगे। तो यहाँ पे कह रहा है एक योग क्लास में 12 सदस्य थे, ध्यान से समझना इस चीज़ को। कह रहा है 2 सदस्य क्लास छोड़ दिए, ऐसे समझना, और 4 नए सदस्य शामिल हो गए। यदि सदस्यों की औसत उम्र 4 वर्ष घट गई और कुल उम्र 2 वर्ष घट गई, तो क्लास की नई औसत उम्र क्या होगी? इस टाइप का सवाल आप कैसे लगाओगे? सबसे बड़ी चीज़ तो आपको सवाल तुरंत समझ में आ जाए, ये अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे कह रहा है, ध्यान देना, ऐसे देखना, एक योग क्लास में 12 सदस्य थे। चलो मैंने मान लिया कि जो योग क्लास थी वहाँ पे 12 सदस्य हुआ करते थे। तो यहाँ पे 12 सदस्य थे, लेकिन कह रहा है 2 सदस्य क्लास छोड़ दिए। अब ये बताओ कि 12 सदस्य थे, 2 ने क्लास छोड़ दिया तो आपको हो गए कितना बचा? आपको हो गए सर 10 बच्चे। फिर कह रहा है 4 नए सदस्य शामिल हो गए। भाई 2 छोड़ने के बाद 4 उसमें फिर शामिल हो गए, तो 10 और 4 कितना हो गए? 14 हो गए। तो 12 थे, अब कितने हो गए? अब हो गए 14। यहाँ पे ध्यान देना, सही है? भाई 2 छोड़ने और 4 शामिल होने के बाद यहाँ पे 14 हो गए, सही है? इतनी बात तो समझ में आई होगी। फिर कह रहा है कि यदि सदस्यों की औसत उम्र 4 वर्ष घट गई, ध्यान देना, यहाँ पे औसत उम्र की बात कर रहा है और औसत आप जानते हो, ऐसे समझना बड़े ध्यान से, भाई एक सवाल अच्छे से समझ लेना। औसत आप जानते हो कि औसत बराबर क्या होता है? ये होता है कुल योग, ध्यान देना। तो जितने भी लोग रहे होंगे, ये 12 लोग हैं, तो 12 को जोड़ा गया होगा और बटे में 12 किया गया होगा। यही क्या होता है? यही औसत निकलता है, सही है? कुल योग। तो हमें मालूम नहीं है, जब 12 सदस्य थे, सही है? तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन उनकी ऐज का योग कुछ रहा होगा, सही है? तो हम ऐसे मानते हैं कि उनकी योग, मानते हैं कि कुछ तो मानना पड़ेगा। चलो हम यही मान लेते हैं, मानते हैं इतना था इनकी योग, सही है? और बटे में 12, सही है? भाई ये कुल योग है और बटे में 12, तो यही क्या हो गया? औसत हो गया। तो जब ये टोटल औसत था जब 12 लोग थे, ध्यान से समझना इस चीज़ को। लेकिन जब 14 लोग हो गए, ऐसे समझना, तो अब ये औसत क्या हो जाएगा? आपको हो गए सर x बटा 14, ये हो जाएगा, सही है? क्योंकि अब 14 लोग हैं, कुल संख्याओं का योग और बटे में ये हो जाता है। लेकिन सवाल साथ में एक चीज़ और भी कहता है, सही है? वो क्या कहता है कि कुल उम्र में, ऐसे समझना, सही है? पहले तो वो बात करता है, कह रहा है कि यहाँ पे यदि सदस्यों की औसत उम्र 4 वर्ष घट गई, ऐसे जो औसत था वो 4 कम हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये औसत उम्र 4 वर्ष घट गई और फिर कह रहा है एवं कुल उम्र में 2 वर्ष घट गया। तो ये टोटल उम्र है x, सही है? इसमें 2 वर्ष घट गया, सही है? ये सवाल बोलता है। बात समझ रहे हो? और ये सवाल बोलता है तो आप बड़े प्यार से इसको हल कर लो, ध्यान देना। एक साइड इसी के बराबर में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो, ये 12 का 4 में गुणा करोगे, 12 चौके 48, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा? 48 और बटे में क्या हो जाएगा? 12। इसको मैंने ये हल करके लिखा, इन दोनों को मैं हल कर रहा हूँ, सही है? इसको डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं 12 से करूँ या चलो इसको अगर नीचे, अगर यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 है, तो किसी भी संख्या से जो दोनों को काट दे, काट सकते हो। तो यहाँ से मैं काटूँगा, देखो इसको मैं काट दूँ 2 से, 2 सत्ते 14 और यहाँ से 2 से काटूँगा, 2 छंग 12, सही है? अब इसको हल करने का तरीका यहाँ पे ऐसे देखो, ये हम तिरछा गुणा करेंगे, सही है? तो यहाँ पे देखो 7 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको हो गया 7x हो जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस। 7 का 48 में करोगे तो ये हो जाएगा 336 बराबर। देखो 6 का x में करोगे तो ये हो जाएगा 6x, सही है? बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया, 6 दूनी 12, ये हो गया।
क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो। और इतनी बात समझ में आ रही है तो देखना ये 7x है और ये 6x है। 6x को इस साइड में लाओगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा और इस ये माइनस में है उस साइड में भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा। देखो 7x इसको मैंने इधर लिया तो ये माइनस 6x हो गया। ध्यान देना इसकी जगह पे। और ये प्लस में था इसको मैंने यहाँ भेजा तो ये क्या हो गया 336 हो गया और माइनस क्या करा 12। बोलो सही है? अब यहाँ पे देखो 7x माइनस 6x तो मेरे पास x बचा बराबर। यहाँ पे 336 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो 324 आ गया। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मैं चाहूं तो पुराना वाला औसत भी निकाल सकता हूं और मैं चाहूं तो नया वाला औसत भी निकाल सकता हूं। बोलो सही है? नया वाला औसत क्या है? देखो नया वाला औसत ये है, ध्यान देना भाई x माइनस 2 ये नया वाला औसत है और बटे में 14। यहाँ पे ध्यान देना मैं ये पूरी वैल्यू रख लूँ इस चीज की, इसको ध्यान में रखना ये नया वाला औसत है। ये तो मैंने काटा है हल करने के लिए लेकिन बटे में 14 है। x माइनस 2 और बटे में 14 ये हमारा नया वाला औसत है लोग बढ़ने के बाद। तो x की वैल्यू कितना 324, यहाँ पे 324 और माइनस 2 करा आपने और बटे में क्या करा 14। सही है? तो ये कितना हो गया 322 और बटा में 14 और 14 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा कितना 23 वर्ष आएगा। बहुत प्यार से ऑप्शन नंबर सी वाला टिक कर दोगे। बोलो सही है? अब यार देखना इस सवाल को ना तो इसमें कोई औसत दिया था ना नए का ना पुराने का, लेकिन ये सवाल आपने बड़े प्यार से हल कर लिया। अब आपको हो गया सर इसमें टाइम ज्यादा लगा। भाई मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सही है? वक्त इसलिए लग रहा है मुझे लगाना होगा तो ये मिनटों में मिनट नहीं लगेगा, सही है? लेकिन जब तक मैं आपको समझाऊँगा नहीं, आप समझोगे नहीं, फिर लगाओगे कैसे? यहाँ पे चलो यार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, नहीं तो आप नहीं लगा पाओगे मुझे पता है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लेना, सवाल को इसको बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक समूह में 15 सदस्य थे, कितने थे? 15। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस चीज़ को, समूह में कितने थे? 15 सदस्य थे, मैंने लिख लिया, चलो। फिर कह रहा है 5 सदस्य चले गए, अब बताओ 15 में से 5 चले जाएँगे, तो कितने बचे? 10 बचे। फिर कह रहा है 10 नए जुड़ गए, तो 10 में फिर नए जुड़ गए, तो 10 और 10 कितना 20, मतलब यहाँ पे फाइनली कितने हो जाएँगे? 20 हो जाएँगे। क्या ये कहानी समझ में आ रही है इतनी या नहीं? बोलो। भाई 15 में पहले 5 गए तो 10 बचे और फिर 10 जुड़ गए तो फिर 20 हो गए, सही है? ये शुरुआती लोग थे और ये बाद वाले लोग थे। क्या इतनी बात समझ में आई? फिर कह रहा है कि कुल उम्र 150 बढ़ गई, जो टोटल उम्र थी वो कितना बढ़ी? 150। और फिर कह रहा है औसत उम्र 5 वर्ष बढ़ गई। तो भाई देखो पहले का जो पहले 15 लोग थे तो इनका औसत क्या था? तो मुझे पता नहीं है, अभी मैंने समझाया था कि औसत क्या होता है। तो देखो ये कुल संख्याओं का योग हो गया और बटे में ये उनकी संख्या, तो मान लो औसत उनका ये था। फिर कह रहा है देखो औसत उम्र 5 वर्ष बढ़ गई, मतलब ये 5 वर्ष बढ़ गई, ध्यान देना। और फिर ये 150 बढ़ गई, टोटल एज। भाई टोटल एज यही है x और प्लस कितना 150, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे लोग हैं कितने 20 लोग हैं, सही है? चलो अब इस कहानी को मैं यही चीज यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे ध्यान से देखना। देखो 15 पचे 75 और ये हो जाएगा x प्लस कितना 75 और बटा में कितना बोलो 15, वही संख्या लिखते हैं। अब आप ऐसे हल करो या फिर इसको छोटा कर लोगे तो तुम्हारे लिए सहूलियत है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज पता होनी चाहिए, ये हमारा पुराना वाला औसत है, ये वाला, सही है? और ये पूरा का पूरा क्या नया वाला औसत है, ध्यान देना। तो पहले हम इसको हल कर लें, x की वैल्यू ले लें, फिर पुराना और नया औसत दोनों हम बता सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पे ध्यान देना, देखो इसको मैं काट के छोटा कर लूँ, यहाँ पे इसको मैंने काटा कितने से, इसको काटा 5 से, 5 चौका 20 और इसको काटा 5 तीन 15, सही है? अब मैं इसको हल कर लूँ इस तरीके से, देखो यहाँ पे देखो 4 का x में करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4x 4 का x में करा 4x, 4 का 75 में करा, सही है? ये कितना हो जाएगा आपका हो गया सर 300। भाई 75 दूना 150 और 4 का ये हो जाएगा। 3 का करोगे कितना 3x और प्लस कितना ये हो जाएगा 3 का 450 हो जाएगा, सही है? देखो ये 4x है प्लस इसको इस ये माइनस में इधर ये प्लस में इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x ये माइनस 3x। अब मुझे समझाना है, नहीं तो मैं डायरेक्ट भाई 4x माइनस 3x x बचेगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना, लेकिन मुझे आपको समझाना है। यहाँ पे बराबर, अब यहाँ पे देखो ये 450 है, प्लस में है इस साइड में है, ये उधर आएगा तो माइनस में आएगा कितना 300। अब ध्यान देना, देखो 4x में से 3x घटाओगे x बराबर कितना 150। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाल ली, बोलो हो जाएगा ना? अब x की वैल्यू निकाल ली मुझसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है नई औसत उम्र ज्ञात करो। नई औसत उम्र ज्ञात करो। देखो नई औसत उम्र हमारी क्या थी, नई औसत उम्र थी x प्लस 150 बटे 20। यहाँ पे ध्यान देना मैं इस चीज को लिखता हूँ, नई औसत उम्र थी x प्लस 150 और बटे में कितना 20, ये नई औसत उम्र हमारी थी, ध्यान देना। भाई ये मैंने काटा है 4 लिखा है, तो इसको मैंने हल करने के लिए छोटा करा था।
तो x की वैल्यू 150 आई, तो यहाँ पे मैं x की जगह 150 रखूँगा, 150 प्लस 150 और बटा में क्या करूँगा 20। तो यहाँ पे देखना 150, 150 कितना 300 और बटा में 20 करा, ये ध्यान देना 2 से काटोगे कितनी बार में 15 बार में कटेगा, बोलो। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। कर लोगे ना भाई, इस टाइप क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे, ऐसा नहीं है। अब ये बड़ी स्पीड में करोगे, सवाल देखते ही देखो इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे, आपका वो स्टेप कम होता जाएगा, सही है? और बहुत आराम से कर लोगे, कंसंट्रेट होके सीखोगे तो सीख पाओगे। लेकिन कॉपी पेन ज़रूर उठाना पड़ेगा, एक बार उठा लेना और मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर दे देना। देखो ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी पेपर का कटिंग बना के मुझे भेजा गया था। यहाँ पे देखना, एक कक्षा में 20 सदस्य थे, 4 सदस्य चले गए और 6 सदस्य शामिल हो गए। कुल उम्र 4 वर्ष कम हो गई, बड़े ध्यान से देखना। कुल उम्र जो हो रही है वो 4 वर्ष कम हो रही है, टोटल उम्र, और औसत उम्र 2 वर्ष कम हो रही है। सही है? औसत उम्र मतलब ये पुराना औसत जो है वो 2 वर्ष कम हो रहा है और यहाँ पे कुल उम्र 4 वर्ष। सही है? यहाँ पे ध्यान देना, भाई जब कुल उम्र बढ़ रही है या कम हो रही है तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस करूँगा। सही है? और जब औसत पूरा घट बढ़ रहा है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसको ध्यान देना। सही है? चलो, मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन कर लोगे और करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। भाई देखो, हवाबाजी करने वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपने देखा, मन में हो गया, यहाँ कलम आपको चलानी पड़ेगी फिर आप कर पाओगे। सही है? चलो, बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त, और आंसर के साथ-साथ अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, मुझे नाम पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा क्योंकि दोनों चैनल पे जो कुछ भी मैथ कराते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालते हैं। पुराने हैं तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।